आंसुओं का एक सैलाब। कमरा मौन है, लेकिन उसके अंदर का शोर बहरा कर देने वाला है। एक औरत तुम्हारे सामने रो रही है। उसका चेहरा दुख के मुखौटे के पीछे छिपा है। तुम्हारी पहली वृत्ति, तुम्हारी प्रोग्रामिंग तुम्हें उसकी ओर खींचती है। उसे दिलासा दो, उसे पकड़ो, उसकी पीड़ा को दूर करो। लेकिन रुको, एक पल के लिए रुको। इस भावनात्मक तूफान के केंद्र में एक ठंडा कठोर सच छिपा है। ये आंसू दुख के नहीं है, ये एक परीक्षण है, तुम्हारे फ्रेम का, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी का, तुम्हारे आत्मसम्मान का। आज हम उस सच्चाई को उजागर करेंगे जिसे समाज तुमसे छिपाना चाहता है। वह सच्चाई जो तुम्हें असहज करेगी, लेकिन अंततः तुम्हें आजाद करेगी। औरत के आंसू। ये दुख नहीं, ये तुम्हारे फ्रेम का टेस्ट है। अगर तुम झुके तो हमेशा के लिए सम्मान खो दोगे। तुम्हारे अंदर एक द्वंद्व चल रहा है। एक हिस्सा जो सदियों की सामाजिक कंडीशनिंग से बना है चिल्ला रहा है, उसे बचाओ। यह तुम्हारी सहानुभूति है, तुम्हारी रक्षा करने की प्रवृत्ति। तुम्हें सिखाया गया है कि एक आदमी का कर्तव्य एक महिला के आंसू पोंछना है, लेकिन एक और गहरी आदिम आवाज है, एक कानाफूसी जो तुम्हें चेतावनी देती है। सावधान, यह कहती है, यह एक चाल है। यह तुम्हारी सहज प्रवृत्ति है जो शक्ति की गतिशीलता को समझती है। यह जानती है कि भेद्यता का प्रदर्शन अक्सर शक्ति का सबसे बड़ा प्रदर्शन होता है। यह कोई दुर्घटना नहीं है, यह मनोविज्ञान है। इसे भावनात्मक तर्क या भावनात्मक हेरफेर कहते हैं। जब तर्क और कारण विफल हो जाते हैं तो भावनाओं को हथियार बनाया जाता है। आंसू सबसे शक्तिशाली गोला बारूद है। वे तर्क को बाईपास करते हैं। वे सीधे तुम्हारी लिम्बिक प्रणाली पर हमला करते हैं, तुम्हारे मस्तिष्क का वह हिस्सा जो भावनाओं और अस्तित्व को नियंत्रित करता है। तुम्हारी प्रतिक्रिया शारीरिक होती है, तुम्हारा हृदय गति करता है, तुम्हारी हथेलियां पसीजती है, तुम लड़ो या भागो मोड़ में चले जाते हो। लेकिन यहां दुश्मन कोई शेर नहीं, बल्कि एक आंसू है। और यह एक परीक्षण है जिसे फ्रेम टेस्ट कहा जाता है। तुम्हारा फ्रेम तुम्हारी वास्तविकता है, तुम्हारे विश्वासों, तुम्हारे मूल्यों और तुम्हारी सीमाओं का योग। क्या तुम्हारा फ्रेम मजबूत और अटूट है, या यह दबाव में झुक जाएगा, टूट जाएगा और उसकी भावनात्मक वास्तविकता के अनुरूप ढल जाएगा? जब वह रोती है तो वह अनजाने में या जानबूझकर पूछ रही होती है, क्या तुम मेरे दुख को संभालने के लिए काफी मजबूत हो, या क्या तुम मेरे साथ इस भावनात्मक खाई में गिर जाओगे? अगर तुम झुकते हो, अगर तुम माफी मांगते हो जब तुमने कुछ गलत नहीं किया, अगर तुम अपनी सीमाओं को छोड़ देते हो, तो तुम परीक्षण में असफल हो जाते हो। तुमने उसे दिखा दिया है कि तुम्हारा फ्रेम कमजोर है। तुमने उसे संकेत दिया है कि भावनाओं का उपयोग करके तुम्हें नियंत्रित किया जा सकता है। और जिस क्षण ऐसा होता है, सम्मान मर जाता है। वह शायद तुम्हें पसंद करना जारी रख सकती है, वह तुम्हारी उपयोगिता की सराहना कर सकती है, लेकिन वह तुम्हारा सम्मान कभी नहीं करेगी, क्योंकि गहराई में कोई भी एक ऐसे साथी का सम्मान नहीं करता जिसे वे नियंत्रित कर सकते हैं। आकर्षण ताकत में निहित है, अधीनता में नहीं। एक उदाहरण लेते हैं। रोहन और प्रिया को देखो। वे एक आदर्श जोड़ी की तरह लगते हैं। शुरुआत में सब कुछ उत्तम था, लेकिन फिर छोटे छोटे परीक्षण शुरू हुए। प्रिया परेशान हो जाती थी अगर रोहन अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना चाहता था। वह चिल्लाती नहीं थी, वह बहस नहीं करती थी, वह बस चुपचाप रोती थी। कहती थी कि वह अकेला महसूस करती है। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम रुकोगे, उसके आंसू कहते थे। और रोहन एक अच्छा आदमी होने के नाते झुक गया। उसने अपने दोस्तों से माफी मांगी, उसने प्रिया को दिलासा दिया, उसने सोचा कि वह सही काम कर रहा है। यह एक बार हुआ, फिर दोबारा। जल्द ही रोहन के दोस्त फोन करना बंद कर देते हैं। उसका सामाजिक दायरा सिकुड़कर सिर्फ एक व्यक्ति का रह गया, प्रिया। फिर परीक्षण उसके शौक पर आए। उसकी गिटार क्लास, उसका वीकेंड ट्रैक। हर बार एक ही पैटर्न, एक शांत उदासी, कुछ आंसू और रोहन का आत्मसमर्पण।
उसने अपना फ्रेम, अपनी पहचान का एक एक टुकड़ा शांति के भ्रम के लिए बेच दिया। लेकिन उसे शांति नहीं मिली, उसे नियंत्रण मिला। हर बार जब वह झुकता था, प्रिया का उसके प्रति सम्मान थोड़ा और कम हो जाता था। उसका व्यवहार अधिक मांग वाला हो गया, उसकी उदासी अधिक बार होने लगी। वह जानती थी कि उसके पास अल्टीमेटम है, आंसू। रोहन एक खोल बन गया था, एक प्रतिध्वनि। एक आदमी जो एक बार जीवन था, अब एक महिला की भावनात्मक सनक का नौकर था। उसने सब कुछ दिया और बदले में सम्मान खो दिया। यह कहानी एक चेतावनी है, एक कठोर सबक। तो तुम क्या करते हो जब भावनात्मक तूफान आता है? तो तुम कैसे खड़े रहते हो? पहला कदम, शांत रहो। अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी ना होने दे। गहरी सांस लो, कमरे के तापमान को महसूस करो, अपने पैरों के नीचे फर्श को महसूस करो, अपने तर्क संगत दिमाग को फिर से संलग्न करो। याद रखो, तुम एक भावनात्मक क्षेत्र में हो, एक तार्किक क्षेत्र में नहीं। दूसरा कदम, सहानुभूति रखो, लेकिन झुको मत। तुम उसकी भावनाओं को स्वीकार कर सकते हो बिना अपनी स्थिति को आत्मसमर्पण किए। कहो, मैं देख रहा हूं कि तुम परेशान हो, या मैं समझता हूं कि यह तुम्हारे लिए मुश्किल है। तुम उसकी भावनाओं को मान्य कर रहे हो, उसकी मांग को नहीं। यहां एक महत्वपूर्ण अंतर है। तुम कह रहे हो, मैं तुम्हारी भावना को समझता हूं, न कि तुम सही हो और मैं गलत हूं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम, अपनी सीमा पर डटे रहो। शांति बनाए रखने के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता मत करो। अगर मुद्दा यह था कि तुम अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहे थे, तो शांत और सम्मान पूर्वक कहो, मैं समझता हूं कि तुम अकेला महसूस करोगी और मैं तुम्हें प्यार करता हूं, लेकिन मुझे अपने दोस्तों के साथ भी समय चाहिए। मैं रात 11 बजे तक घर आ जाऊंगा। तुमने उसकी भावनाओं को स्वीकार किया, तुमने उसे आश्वस्त किया और तुमने अपनी सीमा बनाए रखी। तुमने फ्रेम को बनाए रखा। प्रतिक्रिया क्या होगी? यह अप्रत्याशित हो सकता है, गुस्सा और अधिक आंसू, या एक शांत स्वीकृति। लेकिन परिणाम अप्रासंगिक है। महत्वपूर्ण यह है कि तुमने खुद का सम्मान किया, तुमने खुद को धोखा नहीं दिया। और यहीं पर जादू होता है। जब एक महिला देखती है कि तुम्हारा फ्रेम अटूट है, कि तुम भावनात्मक दबाव में नहीं टूटते, तो एक नई भावना पैदा होती है, सम्मान। यह एक अनिच्छुक सम्मान हो सकता है, लेकिन यह सम्मान है। वह तुम्हें एक चट्टान के रूप में देखना शुरू करती है, एक पत्ते के रूप में नहीं जो हवा में उड़ता है। उसे यह एहसास होता है कि वह तुम पर भरोसा कर सकती है, न केवल उसकी देखभाल करने के लिए, बल्कि उससे भी महत्वपूर्ण, खुद पर नियंत्रण रखने के लिए। यह रास्ता आसान नहीं है। यह तुम्हारी हर सामाजिक कंडीशनिंग के खिलाफ जाता है। यह तुम्हें स्वार्थी या असंवेदनशील महसूस कराएगा। समाज तुम्हें विषाक्त कहेगा, लेकिन सच्चाई यह है, तुम एक पुरुष के रूप में अपनी भूमिका को पुनः प्राप्त कर रहे हो। एक स्थिर ध्रुव, एक भावनात्मक लंगर। याद रखो, हर आंसू एक संकट नहीं होता। कभी कभी यह एक प्रश्न होता है, और तुम्हारा जवाब तुम्हारा आत्म मूल्य और तुम्हारे रिश्ते का भविष्य तय करेगा। झुको मत, सहानुभूति रखो, दृढ़ रहो, अपने फ्रेम को पकड़ो, क्योंकि अंत में जो सम्मान तुम खुद को देते हो, वही एकमात्र सम्मान है जो वास्तव में मायने रखता है।